जरा इन कंपनीज के चार्ट को देखिए। इंसुलेशन एनर्जी, किलबर्न इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन्स, इन कंपनीज के मैनेजमेंट को अपने फ्यूचर आउटलुक को लेके ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। इन्होंने क्लियरली फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स, एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज एंड पॉजिटिव फ्यूचर गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस यहाँ पे प्रेजेंट किया था कि आगे जाके कंपनी अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर सकते हैं, प्रॉफिट्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे और इन्होंने अच्छा एक्चुअली परफॉर्म भी किया और उसी का नतीजा आप इनके शेयर प्राइस के मूवमेंट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चीज क्या समझनी है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो हमेशा फ्यूचर के ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को कैप्चर करती है कि करंटली इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या है उस कंपनी को लेके, कैसा परफॉर्म कर सकता है शेयर प्राइस, ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे निर्भर करता है, ना कि उसके हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड पर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो यहाँ पे इसलिए आज हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कैसे ट्रैक करें, ऐसे कंपनीज को कैसे ढूंढे जहां पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और यहाँ पे बहुत एंटीसिपेशन जो गाइडेंस है पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, जहां पे 20, 25 या 75% से ग्रोथ रेट आ सकती है। ऐसे कंपनीज को हम कैसे ढूंढे, ये ढूंढना भी आसान है और आज के वीडियो में आप खुद से ऐसे कंपनीज को ढूंढ सकोगे जहां पे पॉजिटिव गाइडेंस है एंड हम यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न्स को भी चेस कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर होता है, इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है और इनको अच्छे से पता है कि कब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, कब कंपनी का गुड टाइम शुरू हो सकता है और उसी वक्त हमें भी पार्टिसिपेट करना है। तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कैसे ट्रैक करना है, क्या हैक्स है, क्या कीवर्ड्स है, कैसे हम ट्रैक करें, क्या स्क्रीनर्स है, क्या टूल्स है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। कुछ स्टॉक्स है जो मैंने पिक किया है इसके थ्रू, वो भी मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो इंडिपेंडेंटली यू विल बी एबल टू फाइंड दो स्टॉक्स which have high potential and where management is anticipating high growth। तो ऐसे स्टॉक्स को हम ढूंढेंगे। और एक स्पेशल चीज है आपके लिए कि पिछली बार मैंने आपको स्टॉकेज का प्रीमियम प्लान फ्री में ऑफर किया था और काफी सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ने इस पर्टिकुलर ऑफर को अवेल किया एंड यहाँ पे उससे फायदा भी कराया। बहुत इंफॉर्मेशन है, डाटा है जिससे फायदा किया जा सकता है। तो इसी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस के चलते मैं वापस से आपके सामने एक बढ़िया ऑफर ला रहा हूँ जहाँ पे आपको स्टॉक एज का पूरा साल भर का प्लान, स्टॉक एज का ईयरली प्रो प्लान आपको 40% के मैसिव डिस्काउंट पे मिल सकता है। और यहाँ पे आपको सभी प्रीमियम फीचर्स एंड प्रो एनालिटिक्स के फीचर्स जैसे कि कॉन कॉल एनालिसिस, एज रिपोर्ट्स, कंपनी के फाइलिंग्स एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। फिर उसके उसी के साथ आपको एडवांस स्कैन्स, मार्केट ब्रेथ, चार्ट पैटर्न स्क्रीनर प्लस सेक्टर रोटेशन जैसे एडवांस फीचर्स का आपको एक्सेस मिलेगा मैसिव डिस्काउंट के साथ। तो आपको इस सामने सभी प्रीमियम फीचर्स दिख रहे होंगे जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो इस डिस्काउंट का प्रोसीजर क्या है एंड वो कूपन कोड क्या है जिससे आप ये डिस्काउंट पा सकते हो इस ईयरली प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे स्टॉकेज के प्रो ईयरली प्लान को लेने के लिए आपको सिंपली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस ये खोलने के बाद आप यहाँ पे वो सभी फीचर्स देख सकते हैं जो कि आपको मिलने वाला है, वो आप गो थ्रू कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे लास्ट पे सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड बेसिक डिटेल्स डालना है। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालने हैं आपको फिर से एक बार एंड राइट पर आपको यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे कूपन कोड आपको जो डालना है जिससे आपको 40% डिस्काउंट मिलने वाला है वो है ट्रेड 40। इस कूपन कोड को डालने के बाद आपको अप्लाई करना है एंड देन यू विल सी हियर द डिस्काउंटेड प्राइस। ये डिस्काउंटेड प्राइस लिमिटेड टाइम ऑफर है। फर्स्ट 50 जो ट्रेड स्मार्टली के व्यूअर्स रहेंगे उनको ये अवेल हो जाएगा। तो आपको ये कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, मिस ना कीजिए अपॉर्चुनिटी। इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको पूरा साल में जो प्रीमियम फीचर्स है स्टॉकेज के ईयरली प्लान में वो आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप इस प्लान के साथ आगे जा सकते हो एंड बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ एंड समझते हैं फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कैसे ट्रैक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लेसन के साथ। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं कंपनी के, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी जो है ना, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ट्रैवल करता है या मूव करता है। डिमांड एंड सप्लाई तो होता ही है प्रेजेंट सिचुएशन में, बट प्राइस हमेशा फ्यूचर सेंटिमेंट या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, जो प्राइस मूव कर रहा है या किसी भी कंपनी का अगर प्राइस बड़ा मूव दे रहा है तो वो किस कारण दे रहा है, या तो वो एक्सपेक्टेशंस कि उस कंपनी को लेके हाई एक्सपेक्टेशंस है मैनेजमेंट के, इन्वेस्टर्स के, उसके कारण वहां पे डिमांड में शॉर्ट अप हो रहा है, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस ये कैप्चर करना, सेंटीमेंट को कैप्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और नियर टर्म में बिग मूव्स अगर हमें कैप्चर करना है ना, नियर टर्म यानी कि मैं इस पीरियड को स्पेसिफाई कर देता हूँ कि क्वार्टर हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा।
3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, ये हमारा पीरियड है, राइट। हम यहाँ पे इंट्राडे या वीकली बेसिस की नहीं बात कर रहे हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे अगर बिग मूव मल्टी बैगर रिटर्न्स को चेज करना है तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वाले कंपनीज को यहाँ पे ढूंढना आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल हैक है एंड ये बहुत ही पावरफुल है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्टॉक्स है जो मेरे नजर में है अभी फिलहाल, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड ये जो चीज है कि हम जिस किस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, इसको हमें समझना है। तो पहली चीज ट्रेंड लाइन पर आ जाना है। तो ट्रेंड लाइन बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, यहाँ पे आपको प्रीमियम फीचर्स भी फ्री में मिल जाते हैं कुछ। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर बेसिकली आपको ट्रेंड लाइन पर आ जाना है, जो कि आपको होम इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मार्केट्स पर चले आना है एंड मार्केट्स पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे ही डिस्कवर का सेक्शन दिखाई देगा। एनालिस्ट एस्टिमेट्स रिजल्ट्स, इस टैब के अंदर डिस्कवर का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आ जाना है डिस्कवर सर्च इनसाइड ऑल फाइलिंग्स, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब पीडीएफ जो यहाँ पे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात किया है कि कंपनी कॉर्पोरेट फाइलिंग्स होती है चीजें, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बातें करती है कि अभी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहा है, राइट, Q4 चल रहा है, अर्निंग सीजन चल रहा है। वैसे ही कंपनी अपडेट्स देती रहती है कि प्रेस रिलीजेस आती है कंपनी की, कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी ने ये ऑर्डर जीता, कंपनी रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बातें करती है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट्स जो है, जो ये कंपनीज अपडेट करती रहती है इन्वेस्टर्स को, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो कंपनीज कंपनीज गुड टाइम्स और बैड टाइम्स से जाती है या न्यूट्रल फेज से जाती है, हमें ये पता है। तो हमें इन ऐसे कंपनीज को ट्रैक करना है जो कि गुड टाइम्स से गुजर रही है, राइट, जो गुड टाइम में जा सकती है या अभी गुड टाइम यहाँ पे शुरू हुआ है, ऐसे कंपनी पे हमें फोकस करना है। तो गुड टाइम में है कंपनी, अच्छा समय चल रहा है कंपनी में, वो कैसे पता करें? ऑब्वियसली सेंटिमेंट का खेल है। तो इसके लिए ही हमें हमेशा मैनेजमेंट कमेंट्री या इनके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स जो होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फाइल करते हैं, इनको हमें ट्रैक करना है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे हम ये काम काफी आसानी से कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स को हमें यहाँ पे सर्च करना है पीडीएफ के अंदर, और वो यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स ट्रैक हो जाएंगे। तो कुछ कीवर्ड्स से मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस डालूं, राइट, ग्रोथ गाइडेंस। तो पहली चीज इसका मतलब क्या? ग्रोथ गाइडेंस मतलब कंपनी हमेशा गाइडेंस देती है कि हम ये करेंगे, हमारा रेवेन्यू इस रेट से बढ़ेगा। अभी अगर 10% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है तो डबल डिजिट ग्रोथ आएगा फ्यूचर में, नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट हमेशा गाइडेंस देती है कि किस तरीके का रेवेन्यू रह सकता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बताती है कि अच्छा होगा या वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसी एक्सपेक्टेशन को हम ट्रैक कर रहे हैं। और जैसी ही ये खबर पब्लिक हो जाती है ना, तो उसका मूवमेंट प्राइस में कैप्चर हो जाता है एंड इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, मतलब क्वार्टर तक रहता है। तो हमें इसी मूव को कैप्चर करना है। तो अभी ग्रोथ गाइडेंस, ये कुछ कीवर्ड्स है, आपको याद रखना है, आप इनको नोट भी कर सकते हो। ग्रोथ गाइडेंस है, बिलीफ है, प्रोजेक्शन, फिर ग्रोथ प्लान्स, फिर कैपेक्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको डालना है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने बताए ना, और ऐसे ही पॉजिटिव कीवर्ड्स आप खुद भी देख सकते हो, जब आप रिसर्च करोगे तो आपको काफी तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट के अंदर दिखाई देगा। अभी यहाँ पे मैंने ये ग्रोथ गाइडेंस सर्च किया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये डेट है, राइट, और यहाँ पे कॉर्पोरेट नोट, रिजल्ट, ब्रोकर रिपोर्ट, इन्होंने सब कुछ सिलेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब है कि जो भी कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कंपनी अपडेट, तो कंपनी ने अपडेट किया लिंकन फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बातें चल रही है ट्रांसक्रिप्ट में, कॉन कॉल में। फिर यहाँ पे कुछ कंपनीज है ऐसे मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे सभी कंपनीज को देख सकते हो एक एक करके कि कहाँ पे क्या चल रहा है। कि वी हैव डिलीवर्ड अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 7% फॉर द मार्च क्वार्टर, 10.9% फॉर द फुल ईयर, ये ज्योति लैब्स बता रही है। फिर टैक्स गाइडेंस क्या है, फिर वॉल्यूम ग्रोथ क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह, ये पूछा जा रहा है मैनेजमेंट, पूछा जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा मैनेजमेंट को। तो ऐसे ही आपको यहाँ से काफी अच्छे तरीके से आइडिया लग जाता है कि किस कंपनी में क्या गाइडेंस की बातें चल रही है। मोटा मोटा हमें यही समझना है। हाँ, इससे आपको अच्छे हाई पोटेंशियल स्टॉक्स तो जरूर मिलेंगे, कंपनीज मिलेंगे, बट इसके साथ आपको काफी सारी रीडिंग करनी पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा। बट ये कीवर्ड से आपका काम काफी आसान हो जाता है। तो पहले तो मुझे कीवर्ड्स आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे कि एक कीवर्ड है हमारा बिलीफ, राइट। तो बिलीफ जैसे डालता हूँ, अब ये बिलीफ क्या है? वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट, ये तो ऑडिटर का रिपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे पहली चीज ना, हमें नॉइज हटाना है। तो हम रिजल्ट, ब्रोकरेज रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, एजीएम, ये सास्ट जो है इसको हटा देते हैं एंड सिर्फ अर्निंग्स कॉल को रहने देते हैं एंड कॉर्पोरेट नोट को रहने देते हैं। ये जो बाकी की चीजें हैं जो अभी एनुअल रिपोर्ट वगैरह नहीं आएंगे ऑब्वियसली, तो इनको हम हटा देते हैं।
जिससे हमें सिर्फ काम की चीजें, अभी रिसेंट चीजें आ जाए, राइट। बोर्ड मीटिंग भी रहने देते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट कॉल। तो ये जैसे ही मैं करता हूँ, तो जहां पे भी इस कीवर्ड का उपयोग हुआ है, यूज हुआ है, वो एक्सट्रैक्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो इंसुलेशन एनर्जी, ये जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है, इस कंपनी ने काफी बार कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया हुआ है पास्ट डेज में, और इसके कारण ही इंसुलेशन एनर्जी ने काफी अच्छे से भी परफॉर्म किया है, इफ यू सी। और वैसे बहुत ही छोटी कंपनी है, एसएमई स्टॉक है, एंड बहुत ज्यादा रनअप हो चुका है, बट यहाँ पे आपको क्रुशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मेनली इन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, एंड यहाँ पे आके आप रेवेन्यू गाइडेंस या बिलीफ, फिर उसके बाद प्रोजेक्शंस आप डाल सकते हो, फिर ग्रोथ गाइडेंस आप डाल सकते हो। कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स का जब आप इस्तेमाल करोगे, देन यू विल फाइंड सम इंटरेस्टिंग कंपनीज, कि वहां पे मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एंड उसी को हमें एनालाइज करना है। फिर मेन चीज यहाँ पे उसके बाद क्या है, प्रोसेस क्या है। तो ये पहला चीज है कि आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालना है, सर्च करना है एक्सट्रैक्ट्स को एंड प्रोजेक्शंस को, ठीक से यहाँ पे देखना है कि किस कंपनी में क्या प्रोजेक्शंस है, एंड यहाँ पे क्या ग्रोथ के चांसेस है, राइट। अब अगर आपको किसी में पर्टिकुलरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ ये है होने वाली है, तो आप उस कंपनी के पीडीएफ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर कंट्रोल एफ करके आप चेक कर सकते हैं। अभी ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, राइट। तो ऐसी ही कुछ कंपनीज मुझे मिली है, सोमैनी सिरेमिक्स एंड वगैरह वगैरह, इस प्रोसेस को करके। एंड उस कंपनी को आपको सीधे सिलेक्ट नहीं करना है, टेक्निकली आपको लास्ट में यहाँ पे डिसीजन लेना है कि चार्ट के ऊपर क्या अभी रिसेंटली यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ एंट्री का अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं। अगर वहां पे एंट्री की अपॉर्चुनिटी है या बन सकती है फ्यूचर में, तो तब जाके हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से जब ये ग्रोथ गाइडेंस से कीवर्ड का इस्तेमाल किया, देन आई हैव एनालाइज सम स्टॉक्स, एंड यहाँ पे एक स्टॉक जो कि है सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड, राइट, टाइल मेकर है, बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने नोट की है, एंड जब मैं इनके प्रेजेंटेशन में गया, तो इन्होंने बोला कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। एंड अभी जो रिसेंटली इनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, वो 5% या 7% सिंगल डिजिट में ही है। और यहाँ पे एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव हो सकता है बाय 1.5%। एंड सेकेंड क्वार्टर से ये यहाँ पे मैसिव ग्रोथ या मैसिव डिमांड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में एंड इनके टाइल इंडस्ट्री में। तो इस पर्टिकुलर चीज से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है। फर्स्टली हमें ये पता चलता है ग्रोथ हो सकती है, एंड दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसेंटली तो परफॉर्मेंस मेंटेन किया है कंपनी ने, प्लस कंपनी का यहाँ पे चार्ट क्या कह रहा है, क्या वहां पे कुछ मल्टी ईयर या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हमें एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि यस, यहाँ पे प्राइस में भी ना एक शार्प मोमेंट हो सकता है। वो हमें टेक्निकल एनालिसिस भी काफी हद तक बताती है। अगर ये दोनों चीजें यहाँ पे क्राइटेरिया मीट कर रही है कि फंडामेंटली भी यहाँ पे हमने फर्स्ट गाइडेंस को देखना है कि गाइडेंस पॉजिटिव है एंड सब कुछ ठीक है यहाँ पे फंडामेंटली, एंड देन उसके बाद टेक्निकल पर जाके आपको सिंपली चार्ट को सर्च करना है, जो कंपनी का नाम था हमारा सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड। एंड जब आपको दोनों भी चीजें ठीक से यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो ये काफी रेयर स्ट्रक्चर है, मतलब ज्यादातर ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता नहीं है, काफी रेयरली ऐसा फॉर्मेशन होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे 7 इयर्स का मल्टी रेजिस्टेंस है, एंड हायर लोज करते हुए अभी यहाँ पे ये बिफोर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये मेजर ब्रेकआउट लेवल है 960 का, 950 का, उसके पहले यहाँ पे ये बिल्डअप कर रहा है। तो बिल्डअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड अभी जब रिसेंटली रिजल्ट आया था तभी भी वॉल्यूम्स में भी शॉर्ट अप हुआ, राइट। तो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस वॉल्यूम से हमें पता चलता है, इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है। एंड अभी रिसेंटली इस जो ये माइनर ब्रेकआउट लेवल है, इसका अभी ब्रेकआउट हो चुका है, एंड अभी ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल को छूने की कोशिश करा है। अभी 772 के पास, 950 के पास रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पोटेंशियल है। एंड फिर अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो जाता है, यानी नेक्स्ट 6 या 8 मंथ्स हम देख सकते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस हो सकता है, राइट। तो यही मैं चीज आपको बताना चाहता था कि हमें सिंपली 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। पहली चीज हमें देखना है, ट्रेंड लाइन पर आके सर्च करना है यहाँ पे वर्ड्स को, जो कि आपको अर्निंग सीजन के वक्त ज्यादातर दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे Q4 चल रहा है, देन यू कैन सर्च विद दिस वर्ड्स कि ग्रोथ गाइडेंस क्या है, बिलीफ प्रोजेक्शंस क्या है, रेवेन्यू गाइडेंस भी आप चेक कर सकते हो, राइट। अपॉर्चुनिटीज आप सर्च कर सकते हो, कैपेक्स सर्च कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप ग्रोथ प्लान्स, डबल डिजिट ग्रोथ, तो जब आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, तो इनको सर्च करके जब आप कंपनीज को यहाँ पे देखोगे, जैसे कि डोल्डा डेयरी ने भी यहाँ पे प्रोजेक्शंस दिए थे, और इनफैक्ट यहाँ पे ग्रोथ काफी अच्छे से हुई है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के कारण,
डोला डेयरी की शेयर प्राइस में भी आप देख सकते हो, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छे से बढ़ी है और ये कंटिन्यूसली अपडेट भी कर रहे थे। तो वो अनाउंसमेंट का अपडेट, वो एक्सपेक्टेशंस, यहाँ से आप काफी अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। तो सोमानी सेरामिक्स मेरा पहला पिक मैं आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे इसी तरीके से मिला। इनफैक्ट इससे अच्छे स्टॉक्स भी मिल सकते हैं, हमें सिमिलर स्टॉक्स भी मिल सकते हैं ऐसे एनालाइज करके, एंड फ्यूचर में भी हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को ट्रैक कैसे करना है ये आपने जान लिया है, तो इसी तरीके से आपको ट्रैक करना है। और यही सेम चीज आप स्क्रीनर में भी कर सकते हो, राइट। स्क्रीनर में भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनर के होम पेज पे आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होम पेज है, तो यहाँ पे मैं सर्च फॉर अ कंपनी आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल कैपेक्स प्लान्स सर्च करूंगा। आपको ऐसे ही सर्च करना है, कैपेक्स प्लान एंटर कर देना है। आपको यहाँ पे भी, वो जहाँ पे भी ये कॉन कॉल्स में बातें चल रही है कैपेक्स के बारे में, तो ये सेम चीज, ये सेम कीवर्ड जहाँ पे भी यूज हो रहा है जिस भी डॉक्यूमेंट में, वो सारे कंपनीज आपके सामने आ जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं कि कैपेक्स कितने का इनकर क्या है टिल नाउ, 4824 मिलियंस का। फिर मैकफॉस, यहाँ पे डेडिकेटेड कैपेक्स प्लान्स चल रहा है। ज्योति लैब्स का, एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का कैपेक्स इज एक्सपेक्टेड एट यूनिट 3 फॉर इलेक्ट्रोलाइट एडिक्टिव बिजनेस 50 करोड़ का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, जिससे आपको आइडिया आता है। एंड किसी कंपनी का आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे कि एमी ऑर्गेनिक्स का मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं डिटेल में इसका कॉन कॉल पढ़ूंगा। तो ये आपका इनिशियल फिल्ट्रेशन होता है। फिर मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हूं मैं, तो फिर मैं सिंपली एमी ऑर्गेनिक सर्च करूंगा, उसका प्रॉफिट ट्रेंड देखूंगा रिसेंट क्या है। वैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मैंने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, रिटर्न रेशियो आप देख सकते हो। एंड रिसेंट आपको सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है कि किस तरीके से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, राइट। अभी केमिकल इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री वाइज कैसे परफॉर्म कर रही है कंपनी। एंड यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपेक्स हो रहा है, आप देख सकते हो। फिक्स एसेट्स 259 से 427 पे जंप किया है। रिजर्व्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अदर लाइबिलिटीज अदर एसेट्स से कम है। एंड अभी यहाँ पे काफी सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमी ऑर्गेनिक्स साइन कर रही है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी होती है। एंड लास्ट में आपको सिंपली चार्ट को देखना है, एमी ऑर्गेनिक्स को सर्च करके कि क्या स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर है, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे ही चार्ट को एनालाइज करना है। तो ये एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद एक कंपनी है जो कि मेरे रडार पर है, और यहाँ से ही मैंने ढूंढा है। वो कंपनी का नाम है मैपमाई इंडिया लिमिटेड। तो पहले मैं चार्ट के साथ शुरू करता हूँ। इस कंपनी को भी मैंने उसी सेम मेथड से सिलेक्ट किया है कि इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़ का इनका रेवेन्यू गाइडेंस है, और अभी रिसेंटली इनका रेवेन्यू लगभग 350 से 400 करोड़ के आसपास ही चल रहा है। 1000 करोड़ का गाइडेंस ये 2027 तक मीट कर सकते हैं। उसके लिए इनका सीएजीआर लगभग 35% का सीएजीआर से ये ग्रो कर सकते हैं, ऐसा इनका मैनेजमेंट का ऑप्टिमिस्टिक ये दावा कर रहे हैं, राइट। तो इसी चीज को हमें समझना है कि यस, यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, एंड अभी भी ग्रोथ हो रही है। 25% से ज्यादा से प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ रहा है। और चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट यहाँ पे मल्टी और ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल का, यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, और इस वक्त भी मैंने इस कंपनी को शेयर किया था आपके साथ बहुत पहले। एंड अभी ये ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्ट का बेस फॉर्म कर रहा है। अभी भी यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी है अकॉर्डिंग टू मी। आपको अपनी एनालिसिस करना है। यहाँ पे मेरे लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, सिंपली ये जब इस लाइन के ऊपर चला जाएगा, जो कि नेक लाइन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, 2065 का नेक लाइन है, इसके ऊपर जब जाएगा देन इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एंटर। रिटेस्ट का बेस है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैपमाई इंडिया का भी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। इफ यू विल सी, सी इन्फो सिस्टम्स इसी का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कि रिसेंटली जो सेल्स एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे आप देखो 60, फिर 87, 108 एंड 134 मार्च 2024 रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में जो एंड हो, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। इनके प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स है, यूनिक कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक बिजनेस है, राइट। लेस लिस्टेड पीयर्स है, इनके कंपटीटर्स कम है। तो ऑब्वियसली जिनका बिजनेस यूनिक होता है और लेस कंपटीटर्स होते हैं, उनका फंडामेंटल्स अच्छा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप वो चीज देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये कंपनी लगातार कैपेक्स प्लान्स एंड यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, प्रेस रिलीजेस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार वो एक्सट्रैक्ट आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैपमाई इंडिया लिमिटेड ने इनका गाइडेंस शेयर किया था, एंड एनालिस्ट यहाँ पे क्या चीजें बोल रही है। तो यू कैन सी हियर कि मैंने रेवेन्यू गाइडेंस जैसे ही सर्च किया था, तो यहाँ पे सी इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट में मुझे पता चलता है ऑब्वियसली कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस इनका पास्ट से था, एंड वो मेंटेन होने वाला है या नहीं, उसका सीएजीआर बिटवीन, उसके बारे में यहाँ पे एनालिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, राइट। तो इसी तरीके से आप भी उन पर्टिकुलर कंपनीज को सर्च कर सकते हो जहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो आप भी ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है फ्यूचर को लेके। मेन चीज हमें यही करना है कि हमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का यहाँ पे आइडिया चाहिए, पता करना है कि किस कंपनी में गुड टाइम शुरू हो सकता है या गुड टाइम चल रहा है,
एंड उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। एंट्री हम मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी को तभी कंसिडर करेंगे जब हमें टेक्निकली वहाँ पे कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो, एंड ऑब्वियसली प्राइस स्ट्रक्चर्स हमें बता देती है, कंफर्म कर देती है कि फंडामेंटल यहाँ पे टेक्निकल के साथ अलाइन हो रही है, तो तभी जाके हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो टू कंफर्मेशन आपको लेना है। फर्स्ट, आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है, कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्टेड कंपनीज को। सभी कंपनीज आपको नहीं दिखाई देंगे ऑब्वियसली, ये बाकी के जो भी कंपनीज है यहाँ पे क्लियर एंड कट मैसेज नहीं है, तो जहाँ पे क्लियर मैसेज है उनके पीडीएफ को आपको एनालाइज करना है, अंदर जाके कंट्रोल एफ। वैसे आपको एक्सट्रैक्ट से ही पता चल जाएगा, तो आप इनिशियल स्क्रीनिंग कर सकते हो, जो भी कंपनी आपको परफेक्ट नजर आएगी फिर उसको आपको फर्दर एनालिसिस के लिए सिलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से आपको एनालाइज करना है बेसिकली, एंड इस तरीके से आप काफी अच्छे से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वाले कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर अभी एक लास्ट कंपनी है जो कि मुझे डिस्कस करनी है, एंड यहाँ पे काफी बड़ा मल्टी अप ब्रेकआउट हो रहा है वैसे, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, एंड एक मिड कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ का कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। जो भी यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर की तरफ, राइट। 2018 का हाई था ये, एंड यहाँ पे 2021 का हाई, इन दोनों हाईस को मिला के ये हमें ट्रेंड लाइन मिल रहा है। एंड अगर ठीक से हम ड्रॉ करें तो ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज एक बेरिश चार्ट पैटर्न होता है वैसे, बट यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, एंड मंथली टाइम फ्रेम पर इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ऐसे ही सिमिलर फॉर्मेशन लार्सन टूब्रो कंपनी में भी हुआ था। लार्सन टूब्रो की बात करें तो इस कंपनी में भी लॉन्ग बैक मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन हुआ था। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स, बस यही हमें चीज ध्यान में रखनी है। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड अभी रिसेंटली भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। फंडामेंटल्स की भी बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो जोन है 2188 का, फर्स्ट लेट्स मार्क द जोन कि यहाँ पे इसी के ऊपर अभी रिसेंटली यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे। तो यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे एंड एक गैप अप हुआ, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये शॉर्ट टर्म की बातें हो गई। आगे क्या हो सकता है, एक क्वार्टर के बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देता है, देन डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली वाइज प्रॉफिट्स कमा रही है लगातार, कंटिन्यूएशन। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक अच्छी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एंड इसी लेवल के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर ये चला जाता है देन प्राइस अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस ये एक अच्छा चीज रहेगा बुल प्राइस के लिए। तो यहाँ पे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आपको दिखाऊं, तो रिसेंटली जो ग्रोथ हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, वो काफी अच्छा रहा है। रिसेंट ग्रोथ यहाँ पे ट्रिगर हुई है, राइट। 10,241 का टॉप लाइन, एंड मेन चीज 680 का नेट प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि कभी भी यहाँ पे आपको नहीं नजर आई है। एंड एवरेज अबाव एवरेज ग्रोथ रेट यहाँ पे शो किया है ट्रेलिंग 12 मंथ वाइज, एंड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे रिसेंट ग्रोथ ट्रिगर हुई है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। एंड रिसेंटली यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी इन्होंने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। मेजर चीज मुझे यही बतानी है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। तो हमने मेन चीज क्या देखी आज, कि हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर सर्च इनसाइड द पीडीएफ इस टूल का इस्तेमाल करके किन किन कीवर्ड से हम कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ आ सकती है, फ्यूचर ग्रोथ को कैसे कैप्चर करें, ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, राइट। तो ये हमने जाना विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड्स। स्क्रीनर के ऊपर भी सेम एक्टिविटी हम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सर्च फॉर अ कंपनी में जाके ऑर्डर विन, या ऑर्डर विन मतलब एक कीवर्ड हो गया ये इंपॉर्टेंट, कि ईपीसी कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में कौन से कंपनीज यहाँ पे ऑर्डर्स जीत रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो सारे कंपनीज आ जाएंगे जो ऑर्डर्स जीत रही है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो मल्टीपल कंपनीज, एंड फिर डीप डाइव करना है, स्क्रीन करना है टेक्निकल वाइज। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्राइटेरिया एंड देन टेक्निकल क्राइटेरिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक परफेक्ट जेम दिलाएगा। तो बस मुझे आपके साथ यही चीज शेयर करनी थी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल।